अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उस पे कंपोनेंट्स हम किस तरह लगाते हैं। हमने देखा था कि सीन्स क्या होते हैं। अब फर्दर अपनी यूनिटी की नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हम यूनिटी के एडिटर में हम मूव कैसे कर सकते हैं, हम किसी गेम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा यूनिटी का प्रोजेक्ट ओपन है। लास्ट टाइम हमने एक क्यूब बनाया था और उस क्यूब के ऊपर हमने एक ब्लू कलर का मटीरियल अप्लाई किया था। अब जब मैं एक क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 एरोज़ शो होते हैं। ये एरोज़ बेसिकली हमें बता रहे हैं कि भाई ग्रीन यानी कि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, ब्लू यानी कि जेड एक्सिस सामने की तरफ मतलब सामने जाने के लिए, और रेड यानी कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ़्ट या राइट के लिए। अच्छा, अब यूनिटी के एडिटर में काम करने से पहले आपको उसके अंदर मूव अराउंड करना कैसे है वो आना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली जब गेम बना रहे होते हैं, गेम का जो वर्ल्ड होता है, गेम का लेवल होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब फॉर नाउ अभी आपको अगर इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने जो बात नहीं की, तो हम इसी स्क्रीन पे इसी व्यू में अटके हुए हैं, हम कहीं पे मूव नहीं कर सकते। अब मूव कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके पास एक माउस होना चाहिए जिसके अंदर स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल का बटन है, सॉरी। स्क्रॉल का बटन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने स्क्रॉल करना होता है, ज़ूम इन आउट करना होता है, हमने लुक अराउंड करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं अपने स्क्रॉल के बटन को आगे करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं ज़ूम इन हो रहा हूँ। अगर पीछे की तरफ उसको करता हूँ स्क्रॉल तो ज़ूम आउट हो रहा हूँ और मेरा जो वर्ल्ड का साइज़ है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक जैसे ही मैं दबाता हूँ तो एक आई का आइकन बन जाता है और मैं ये लुक अराउंड कर रहा हूँ। ये बेसिकली हम लुक अराउंड कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं। ये राइट क्लिक से हो सकता है या फिर ऑल्ट का बटन दबा के और लेफ़्ट क्लिक से भी हम सेम ही प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करता हूँ, जैसे मैं प्रेस करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया के अराउंड मूव कर रहा हूँ। इसे हम कहते हैं पैनिंग, यानी पैन कर रहे हैं हम लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ज़ूम, स्क्रॉल से पैन, स्क्रॉल बटन को क्लिक करके, राइट बटन क्लिक करके हम यहाँ पे मूव अराउंड कर रहे हैं, और ऑल्ट और लेफ़्ट बटन जो है, ऑल्ट और लेफ़्ट से भी हम सेम ही काम कर रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्यूब के अराउंड क्यूब के अराउंड में अपना कैमरा रोटेट करूँ, तो F का बटन हम प्रेस करते हैं तो ये फोकस में आ जाता है। F फोकस, फोकस में आने के लिए हम डबल क्लिक भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। अब मैं ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक से जब लुक अराउंड कर रहा हूँ तो मैं इसके अराउंड ही अपना कैमरा रोटेट कर रहा हूँ। सेम थिंग अगर हम ये अपने राइट बटन से करते हैं तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। F को दबाएंगे तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती क्योंकि ये फ्री लुक है, और जब ऑल्ट से हम करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट के अराउंड ही लुक अराउंड करते हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अराउंड हम पैन कर सकते हैं स्क्रॉल बटन को प्रेस करके। अब चेक करते हैं कि भाई ये एरोज़ असल में करते क्या हैं। लेट्स से मैं इस क्यूब के ऊपर जो एरो आ रहा है मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये येलो हो जाता है। अब इसको जब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो हमारा जो क्यूब है वो 3D इन्वायरमेंट में ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं ब्लू को क्लिक करता हूँ, होल्ड करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो हमारा क्यूब आगे और पीछे जा रहा है। ये मैं अपना माउस मूव करके इसको आगे और पीछे की तरफ कर रहा हूँ। सेम इज़ विद रेड, रेड यानी कि लेफ़्ट और राइट, तो हम ये भी कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट पे आते हैं इंस्पेक्टर के अंदर, तो हमारे पास ये पोजीशन शो हो रही है एक्स वाई जी। एक्स यानी कि रेड, वाई यानी कि ग्रीन, जेड यानी कि ब्लू। यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई नंबर दे देता हूँ 0। अगर मैं टैब की दबाऊँगा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर 0, टैब दूंगा 0, 0 0 0 हमारे वर्ल्ड का ओरिजिन होता है, सेंटर होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी शॉर्टकट की है इसकी शॉर्टकट की है W से हम हमारे ट्रांसफॉर्म टूल को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद उसके डायरेक्ट नीचे हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस पर हवर करता हूँ तो रोटेट टूल, रोटेट यानी उसको हम घुमा सकते हैं। अब जब रोटेट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कल, जो सर्कल है वो इस साइड पे जा रहा है जो ग्रीन कलर का, यानी कि वाई एक्सिस। एक सर्कल हमारा जेड एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं इसको वाई पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें बता रहा है कि हम इसको इतने डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। वाई यानी फॉरवर्ड, यानी किसी चीज़ को ऊपर से पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूँ वाई से, तो वो इस तरह रोटेट करेगा। उसके बाद अगर जेड एक्सिस पे करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा वो
थोड़ा सा जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। सेम इज़ विद एक्स एक्सिस, हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंस्पेक्टर में, तो रोटेशन के अंदर भी हमारे पास यही आ रहा है कि रोटेशन हमारे पास 3 है, 100 है और 0। इसको मैं 0 0 0 करता हूँ और लेट्स से मैं कहता हूँ कि वाई एक्सिस पे 45 डिग्री रोटेट करो, तो 45 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड इसकी शॉर्टकट की हमारे पास ई है। यूनिटी में काम करते हुए आपको शॉर्टकट कीज़ काफ़ी दफ़ा यूज़ करनी पड़ती हैं, तो W फॉर ट्रांसफॉर्म, E फॉर रोटेट, एंड देन उसके बाद हमारे पास स्केल टूल। स्केल यानी कि स्केल, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना। स्केल टूल पे क्लिक करता हूँ, इसकी रोटेशन मैं 0 कर देता हूँ। अब हमारे पास F से फोकस किया, स्केल जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो उसके आइकन है वो डिफरेंट है। हमारे पास ट्रांसफॉर्म के लिए एरो बना होता है और इसके लिए हमारे पास बॉक्स है। अगर मैं लेट्स से इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारा जो साइज़ है वो यहाँ से यूँ इंक्रीज़ हो रहा है वाई एक्सिस पे। अगर जेड एक्सिस पे करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ से इसको पतला कर देते हैं थोड़ा, तो ये हमारी एक दीवार टाइप बन गई है। और ये हमारा स्केल यहाँ पे शो करा रहा है ट्रांसफॉर्म में भी कि एक्स एक्सिस पे 0.3 है, इसको 0.2 कर लेते हैं, और वाई पे हमारा 4 है, इसको हम 4 पॉइंट समथिंग, और जेड पे हम इसको 10 कर देते हैं। तो हमारी ये दीवार एक बन गई है, और इसको मैं एफ से फोकस करके मैं इसके अराउंड भी रोटेट कर सकता हूँ। अच्छा, और स्केल टूल की हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो आर है, यानी W ट्रांसफॉर्म, E रोटेट, R स्केल। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये फ्री ट्रांसफॉर्म भी होता है। यहाँ से हम सिर्फ एक स्पेसिफिक साइड को ड्रैग करके तो स्केल्स का चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये दीवार एक बन गई है। अब इसी तरह हम इसके अराउंड मूव कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम चेक करेंगे कि गेम व्यू हम किस तरह गेम व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम किसी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, कैमरा हमारा कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।